वेलकम टू स्टोन डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। कंपनी न केवल भारत सरकार का एक उद्यम है, बल्कि यह पेट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन भी है। इसके निदेशक मुख्य रूप से सरकारी सेवा से नियुक्त होते हैं। संगम के अनुच्छेद का अनुच्छेद 26 क यह अधिकथित करता है कि भारत के राष्ट्रपति समय समय पर ऐसे निर्देश एवं अनुदेश जारी करने के हकदार होंगे जैसा कि कंपनी के कारोबार तथा मामलों के प्रशासन के बारे में आवश्यक समझा जाएगा। उसका अनुच्छेद 7 क यह उपबंध करता है कि भारत के राष्ट्रपति अन्य विद्यमान उपबंधों के अधीन एक या अधिक निदेशक कंपनी के लिए ऐसी अवधि के लिए और ऐसे निबंधनों के एवं शर्तों पर नियुक्त करने के लिए हकदार होंगे जैसा कि भारत के राष्ट्रपति समय समय पर आवश्यक होने का विनिश्चय करते हैं। कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 617 के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए एक सरकारी कंपनी को समावेशी परिभाषा के रूप में परिभाषित किया गया है। एक ऐसी कंपनी के रूप में जो सरकारी कंपनी की सहायक कंपनी है। अपीलार्थी कंपनी अनुदान के रूप में तेल उद्योग विकास बोर्ड से सहायता अनुदान प्राप्त कर रही थी, न कि ऋण के रूप में। कंपनी के कुछ उत्पाद वास्तव में एकाधिकार वाले उत्पाद हैं जिनका उपापन तथा संवितरण पेट्रोलियम मंत्रालय, जो केंद्रीय सरकार के अधीन है, के सीधे नियंत्रण में है। अपीलार्थी कंपनी के नीतिगत सभी मामले और संविधान के विषय केंद्र सरकार द्वारा विनियमित होते हैं। केंद्र सरकार अपर निदेशकों तथा निदेशकों की नियुक्ति पर नियंत्रण रखती है और उनके पारिश्रमिक आदि भी राष्ट्रपति के निर्देशों से नियत किए जाते हैं और प्रबंध निदेशक के आवासीय स्थान, उसके प्रवहन, सतर्कता, कमजोर वर्ग के कल्याण आदि के प्रश्न पर भी यह लागू होता है। अपीलार्थी कंपनी का कामकाज अत्यधिक लोक महत्व का है। इसके अधिकांश शेयर एक सरकारी कंपनी द्वारा धारित हैं। इसके दिन प्रतिदिन के कामकाज तथा संचालन निदेशक बोर्ड के द्वारा किए गए निर्णयों तथा कार्य पर निर्भर नहीं करते। वस्तुतः उक्त निर्णय या तो राष्ट्रपति के निर्देशों के अधीन लिए जाते हैं या फिर प्रशासनिक मंत्रालय अथवा वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार लिए जाते हैं। इसका मूल कार्य तेल उद्योग से संबंधित है, जो सामान्य तौर से सरकारी कंपनियों के द्वारा किया जाता है। अपीलार्थी कंपनी इसके कर्मचारी को लागू होने वाले वेतनमानों के पुनरीक्षण के विषय में कोई स्वतंत्र निर्णय
नहीं ले सकती है और वह सदैव प्रशासनिक मंत्रालय के अनुमोदन के अध्ययन है। कंपनी का वार्षिक बजट भी केवल तभी पारित किया जाता है यदि वह प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा अनुमोदित कर दिया जाता है। स्टॉप।